नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल XYZ सब कुछ। तो दोस्तों, अगर आप दिल्ली में रहते हैं और कमर्शियल गाड़ी चलाते हैं, चाहे वो ऑटो चलाते हो या फिर आप ओला उबर की गाड़ी चलाते हो, तो दोस्तों नई दिल्ली स्टेशन, आनंद विहार स्टेशन पे इन सभी ड्राइवर भाइयों को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया जाता है। हाँ जी दोस्तों, नई दिल्ली स्टेशन, आनंद विहार पे ड्राइवर भाइयों को एक तरह से देखा जाए तो लूटने का काम चालू हो चुका है। हाँ जी दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑटो ड्राइवर भाइयों को यहाँ पे किस प्रकार से परेशान किया जाता है। नई दिल्ली स्टेशन पे ऑटो ड्राइवर भाई जाने से भी घबराते हैं, डरते हैं, क्योंकि वहाँ जाने पर उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों मैं बता दूं, नई दिल्ली स्टेशन पे जब कोई ऑटो ड्राइवर अपनी सवारी को लेके जाता है तो वहाँ पे उतारने के बाद अगर वहाँ पे कोई सवारी वहाँ उसे मिल जाती है तो वो उससे बातचीत करके अगर सवारी को बिठा लेता है। सवारी को बिठाने के बाद जैसे ही वो बाहर निकलने की कोशिश करता है तो प्रीपेड बूथ के पास 2-3 आदमी प्राइवेट बिठा रखे हैं ट्रैफिक डिपार्टमेंट के लोगों ने। वो उस गाड़ी को रोक के उसकी ज़बरदस्ती पर्ची। पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों से ये पूछना चाहता हूँ और सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, क्या ऑटो ड्राइवर को इस प्रकार से ज़बरदस्ती पर्ची देना परमिशन है या फिर ये सरकार की द्वारा कोई गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि कोई भी ऑटो ड्राइवर अगर स्टेशन से सवारी लेकर निकलता है तो उसे आप ज़बरदस्ती पर्ची दें? दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई भी ऑटो ड्राइवर हो, चाहे टैक्सी ड्राइवर हो, वो नई दिल्ली स्टेशन हो, चाहे पुरानी दिल्ली हो, चाहे कोई भी हो, कहीं से भी वो सवारी से आपस में बातचीत करके वो सवारी को बिठा के ले जा सकता है। लेकिन दोस्तों आप उसकी ज़बरदस्ती पर्ची नहीं काट सकते। लेकिन यहाँ पे यही होता है, जब भी ऑटो ड्राइवर सवारी लेके बाहर निकलता है उसकी ज़बरदस्ती पर्ची काट दी जाती है। तो दोस्तों सवारी की मर्जी है, ये सवारी की मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मीटर से जाना चाहती है या फिर ड्राइवर से बातचीत करके अपना कितने पैसे लगेंगे, कितना खर्चा आएगा, इस प्रकार से जाना चाहती है। आप सवारी को भी बाध्य नहीं कर सकते कि वो पर्ची लेकर प्रीपेड बूथ से तभी ऑटो पकड़े। वो सवारी की मर्जी के ऊपर है कि वो पर्ची ले या ना ले। जब सवारी अपनी मर्जी से जा रही है तो आप उस ऑटो ड्राइवर को ज़बरदस्ती पर्ची क्यों देते हैं? ऐसा कोई नियम कानून क्या बना हुआ है? अगर बना हुआ है तो जवाब दे। तो इस प्रकार से ऑटो ड्राइवर भाइयों को स्टेशनों पे और कई बस अड्डों पे लूटा जाता है, ज़बरदस्ती उनकी पर्ची काट दी जाती है। दोस्तों चलिए अब बात कर लेते हैं हम ओला उबर ड्राइवर की या फिर काली पीली टैक्सी हो। ज़्यादातर ओला उबर ड्राइवर भाइयों को इस प्रकार की परेशानियां झेलनी पड़ती हैं नई दिल्ली स्टेशन और आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे। तो दोस्तों जैसे कि ओला उबर ड्राइवर भाई सभी जानते होंगे कि वो आजकल नई दिल्ली स्टेशन के बाहर ही अपनी सवारी को उतार देते हैं, जिसके कारण सवारियों से उनका कई बार झगड़ा भी हो जाता है। बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा हो जाती हैं जब सवारी को स्टेशन से बाहर उतार दिया जाता है, क्योंकि सवारी के पास काफ़ी ज़्यादा सामान होता है जो सवारी अकेले लेकर अंदर नहीं जा सकती है, उसे कुली करना पड़ता है, तो उसके काफ़ी ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। लेकिन वही सवारी कुली को पैसे दे सकती है, लेकिन ड्राइवर को 50 रुपये एक्स्ट्रा नहीं दे सकती, जो कि वो पार्किंग के पैसे अंदर दे दे। क्योंकि दोस्तों ड्राइवर की मजबूरी ये है, अगर वो अंदर लेके जाता है तो उसको मिनटों के हिसाब से पैसे देने पड़ेंगे। दोस्तों यहाँ पे अगर आप नई दिल्ली स्टेशन पे ओला उबर की गाड़ी चलाते हैं और अंदर चले गए तो सिर्फ आपको 8 मिनट ही फ्री मिलेगा। अगर 8 मिनट में आपने सवारी को उतार दिया, पैसे ले लिए और वहाँ से निकल गए, तब तो आप बच जाएंगे। अगर 8 मिनट के ऊपर 1 भी मिनट हो गया तो आप पे चार्ज लगना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों 8 मिनट में सवारी अपना सामान भी नहीं निकाल पाती है। अगर किसी सवारी ने 500 का नोट पकड़ा दिया तो खुले पैसों का भी चक्कर पड़ जाता है। तो इस वजह से वहाँ पे समय अधिक लग जाता है, जिसके कारण ड्राइवर भाइयों का नुकसान हो जाता है। उन्हें बाहर निकलने की जगह उनको पैसे देने पड़ते हैं। अगर वही पैसे 10, 20, 50 रुपये सवारी उस ड्राइवर भाई को दे दे तो वो बड़े इत्मीनान से उसे अंदर ले जाके उतारे, लेकिन सवारी ऐसा नहीं करती है, जिससे सवारियों को भी दिक्कत होती है और ड्राइवर भाइयों को भी दिक्कत होती है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कितने मिनट के कितने पैसे नई दिल्ली स्टेशन पे देने पड़ते हैं अंदर घुसने। ये जो खबर है मैं आपको न्यूज़ 18 के माध्यम से दे रहा हूँ। यहाँ पे कमर्शियल गाड़ी के बारे में लिखा हुआ है। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार कमर्शियल गाड़ियों को 8 मिनट के लिए 30 रुपये देने होंगे। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि अगर आप नई दिल्ली स्टेशन के अंदर सवारी को लेके जाते हैं, यानी कि एंट्री करते हैं, तो एंट्री के लिए ही आपसे 30 रुपये लिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, 8 मिनट के अंदर आपने सवारी उतार दी, पैसे ले लिए और 8 मिनट के अंदर वहाँ से निकल गए
तब तो आपसे 30 रुपये में ही आपका काम चल जाएगा। अगर 8 मिनट से 9 मिनट हो गए या 10 मिनट हो गए तब आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे। हाँ जी दोस्तों, अगर 8 मिनट से 1 मिनट भी फालतू हो गया तो वो 8 से लेके 15 के बीच में जो इन्होंने स्लैब रखा है उसमें आ जाएगा, तो आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे। उसके बाद दोस्तों अगर 15 मिनट से 16 मिनट हो गए, 17 मिनट हो गए, तो दोस्तों आप दूसरे स्लैब में पहुंच जाएंगे 15 से 30 मिनट वाले में, तब आपको 200 रुपये देने होंगे। तो दोस्तों मैं बता दूं, जब आप घुसेंगे, एंट्री करेंगे, तो आपको कंप्यूटराइज एक पर्ची मिलेगी। उस पर्ची पे डेट लिखी होगी, टाइम लिखा होगा, मिनट लिखे होंगे, सेकंड लिखा होगा, पूरा एक्यूरेट टाइम लिखा होगा। उसी को देख के जब आप बाहर निकलेंगे तब वो उस पर्ची को देखेगा और एक एक मिनट का हिसाब लगाएगा। इस प्रकार से आपसे पैसे लिए जाएंगे। तो दोस्तों सरकार ने या फिर ट्रांसपोर्ट विभाग ने या फिर रेलवे ने जो भी ये कानून बनाया है, ये ड्राइवरों के हित का तो बिल्कुल भी नहीं है। ये ड्राइवर भाइयों को लूटने का काम है। 8 मिनट में क्या 15 मिनट में, कई सवारी तो 15 मिनट लगा देती हैं। और कई सवारियों ने मान लीजिए उतारते समय उन्होंने अपना सामान तो निकाल लिया, अब वहाँ उसने कभी 500 का या 2000 का नोट पकड़ा दिया तो वो खुले करवाता फिरेगा। ऐसे में 15 मिनट उसको हो जाएंगे तो 50 रुपये तो उसके वहाँ चले गए। अगर 15 मिनट में भी खुले पैसे नहीं हुए तो दोस्तों उसको 200 रुपये वहीं देने पड़ेंगे। यानी कि जितने की सवारी लेके आएगा उतने पैसे वो वहीं दे के चला जाएगा खाली हाथ। तो ये ड्राइवर भाइयों को लूटने का काम है। तो मैं सभी से कहना चाहता हूँ, जो भी इस नियम को, कानून को बनाया है जिसने भी, इसमें थोड़ा चेंज करें जिससे ड्राइवर भाइयों को कुछ राहत मिले और सवारियों को भी राहत मिले, ताकि ड्राइवर भाई अंदर जाके, मान लीजिए 30 रुपये एंट्री फ़ीस है तो वहाँ 30 रुपये एंट्री फ़ीस दे के वो निकल तो जाए। और 30 रुपये में भी ये जो है ये ड्राइवर अपनी जेब से ना दे, ये सवारियों से लिए। आपको बता दिया ऑटो ड्राइवर भाइयों को क्या क्या परेशानियां होती हैं, नई दिल्ली स्टेशन पे हो, चाहे फिर वो आनंद विहार स्टेशन पे हो या फिर किसी बस अड्डे पे हो। इसी प्रकार से ओला उबर ड्राइवर भाइयों को क्या क्या परेशानी होती है, सारी जानकारी मैंने आपको दे दी। सरकार से निवेदन करना चाहूँगा और दिल्ली पुलिस, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों से मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि इस प्रकार ड्राइवर भाइयों को परेशान करना छोड़ दे, उनको राहत दे, जिससे कि वो सवारियों को भी आराम से अंदर ले जाके छोड़ें। और उनको इतना कम समय दिया गया है कि इतने में तो सवारी सामान भी नहीं उतार पाती। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों मिलते हैं किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।